एल्स, लेस्ट, यट, एज इफ, थस, एस, और, इवन इफ, और, कम, और अदर, हाउएवर, और ओनली इफ। ठीक है, अब देखने में ऐसा लग रहा है इनका यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसका यूज़ कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एल्स। एल्स क्या होता है? वरना। जैसे कि मेरी मदद करो वरना मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? मान लो मैं कहूँ कि मेरी मदद करो वरना मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगा, तो क्या कर दें? हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, एल्स आई विल कंप्लेन, आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। ठीक है, लीव मी एल्स आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। तो मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी पुलिस से शिकायत कर दूंगा। तो एल्स का मतलब क्या होता है? वरना। अच्छा, परीक्षा में भी कई बार आ जाता है एल्स लगाने के लिए, जैसे कि जैसे कि डोंट डिस्टर्ब मी एल्स आई विल इन्फॉर्म योर फादर। यस, ठीक है, जैसे हमने कहा डोंट डिले एल्स यू विल लीव द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। जैसे हमने कहा डोंट बी लेट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, डोंट बी लेट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। क्या? डोंट बी लेट, लेट मत हो, एल्स यू विल मिस द ट्रेन, अन्यथा आप ट्रेन खो दोगे। डोंट बी लेट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। ठीक, आगे डोंट बी डोंट बी सैड एल्स शी विल मेक फन ऑफ यू। दुखी मत हो वरना वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं, पर सेंटेंस कुछ भी बनाया जा सकता है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लेस्ट। लेस्ट का कोई उपयोग बताएगा? कई बार ऐसी सिचुएशन होती ना कि धीरे बात करो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी सुन ले। ठीक है, जैसे कि धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, नीचे मत झांको कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, ऐसा बोल, कहीं ऐसा ना हो। तो एल्स का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, जैसे कि जैसे मैंने कहा डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, लेट मत हो भाई, डोंट बी लेट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। तो इसमें शुड का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखना लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी ऐसी बात करेंगे तो हम लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन, ये परीक्षा में भी आता है, लेस्ट और शुड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप। जैसे कि चलो ठीक है, आ गया समझ में। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, उसे फ़ोन लगाओ कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए, या कहीं ऐसा ना हो वह कोई गलती कर दे। ठीक है, तो लेस्ट का प्रयोग कहीं ऐसा ना हो। ठीक, चलो अगला। अब आता है हमारा यट। यट, बट भी आपने सुना होगा, बट का प्रयोग है ना, बट और यट भी होता है वैसे ही। बट और यट एक ही चीज होती है लगभग, बट और यट, है ना। जैसे कि ही इज पुअर, ही इज पुअर यट, ही इज पुअर यट
ऑनेस्ट। अब देखो बट और यट, यहाँ आप सोच रहे होगे सर बट क्यों नहीं लगा सकते, बट लिए भी लगा सकते। बट का मतलब होता है परंतु, और यट का मतलब क्या होता है, फिर भी। दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे कि वह गरीब तो है परंतु कैसा है, ईमानदार है। वह गरीब तो है फिर भी ईमानदार है। ही इज पुअर येट ऑनेस्ट। ठीक है। जैसे कि सी इज सफरिंग, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर yet she is going to yet she is going to school, yet she is going to school. She is suffering from fever yet she is going to school. as if, as if अगला क्या है, as if, as if मान लो, as if, as if मान लो या जैसे। as if क्या होता है, मान लो या जैसे। इसको मिटा दें। as if देखो, as if, as if का मतलब होता है मान लो, मान लो या जैसे। as if या मान लो या जैसे, है ना। जैसे कि हमने कहा वह ऐसे बात करती है जैसे, वह ऐसे बात करता है जैसे मेरा बॉस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा बॉस है। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। He talks as if he were my boss. She talks as if she would। असल बात है इम्पॉसिबल कंडीशन है ये। वह ऐसे बात करते, वह ऐसे बात करता है जैसे मुझे खा जाएगा, या वह ऐसे बात करता है जैसे मेरा बॉस है। क्योंकि वो बॉस है नहीं है, इज लगा दोगे तो बॉस हो ही जाएगा। क्योंकि वो कल्पना है, इमेजिनेशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन है कि वो ऐसे बात करता है जैसे मेरा बॉस है, जबकि बॉस है नहीं है, ऐसे बात करता है बॉस जैसा। ठीक है। सी टॉक्स एज इफ सी वुड ईट मी, वह ऐसे बात करती जैसे मुझे खा जाएगी। ठीक है, इतने ही सेंटेंस ले रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है, काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तस क्या होता है, इसलिए। क्या होता है ये, इसलिए। जैसे कि अपन इसलिए के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हम दो तीन वर्ड यूज करते हैं इसलिए के लिए। एक करते हैं हम देयरफॉर, देयरफॉर तो क्या होता है, इसका मतलब इसीलिए। और एक हम करते हैं दैट्स व्हाई, इसका मतलब भी क्या होता है, इसलिए। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। और 10, इसका मतलब भी क्या होता है, इसलिए, इसीलिए या इसलिए। ठीक है, इसीलिए। जैसे कि आपने आपने मेरी आप मेरी मदद करते हैं, अतः या इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, यू हेल्प मी thus I respect you, you help me thus I respect you। अच्छा एक चीज़ है यार, कुछ लोग जो है मतलब लड़ने मरने में इतने आगे रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो शिक्षक है। हमारे स्कूल में भी एक लफंगा शिक्षक है, वो हमेशा इसी मूड में रहता है, वो किसी से भला नहीं है।
गांव के बच्चे भी आके उसकी ऐसी तैसी कर गए एक दिन, लेकिन वो मानता नहीं है। कल वो मुझसे उलझ गया था, मैंने शायद बताया था आपको, यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट दैट। क्या रहता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब वो, उनका स्टैंडर्ड ऐसा रहता है इतना घटिया कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दैट्स वाई हमें कम से कम जिस पोस्ट पे है उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, एंड वी शुड नॉट फाइट। पर यह है कि वो अच्छे लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि सुअर से, आप सुअर से लड़ाई करोगे तो कीचड़ में लौटना पड़ेगा, इसलिए बाय बाय कह के चल दो भाई, तू ही लौट, मुझे नहीं लौटना तेरे साथ, ठीक है। दैट इज वाई यू हेल्प मी दस आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। आगे क्या, हाँ, मतलब यह है कि तुम मेरी मदद करते हो, अतः या इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, ठीक है। यू स्टडीड वेल, thus you have passed। तुमने अच्छी पढ़ाई की थी। आ सकता है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं आ सकता, मैंने पहले ही बता दिया। देयर फॉर भी आ सकता है, दैट्स वाई भी आ सकता है, थस भी आ सकता है, ये सब आ सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि यू स्टडीड वेल, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, थस यू हैव पास्ड, इसलिए आप पास हो गए, ठीक। आगे ओके, वन मोर। अब आता है हमारा एज। एज क्या होता है, एज का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि, ठीक है। चलो देख लो, इसको लिख लो, उसके बाद एज। ठीक है, एज, चूंकि, एज आई एम योर टीचर, एज आई एम योर टीचर, क्योंकि भी है, चूंकि, क्योंकि, एज आई एम योर टीचर, आई कैन पनिश यू, आई कैन पनिश यू, चूंकि मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको पनिश कर सकता हूं। एज आई एम योर टीचर आई कैन पनिश यू। अच्छा, आदमी का स्वभाव सरल होना चाहिए का जटिल? सरल में लफड़ा ये रहता है, हर कोई बात कर लेता है, हर कोई फ़ोन लगा देता है, हर कोई टाइम मांग लेता है, कहा भैया फ्री हो। और जटिल लोगों से लोग बहुत सोच समझ के बात करते हैं, ठीक है। ओके, मैं भी यही सोच रहा था कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा वीडियो कोई झेल नहीं पाता। तो एज, चूंकि, ये अपन ने कर लिया, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, बाकी यहाँ से अपन कल कर लेंगे इसको।